हमें ज्ञान से विज्ञान से इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि हमारा जो मोह है वो नष्ट हो। सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कितनी बार व्यक्ति पूरा जीवन अपना लगा देता है और बुढ़ापे में जाके उसको समझ में आता है कि जिनके लिए मैं पागल होकर गुनाह के रास्ते पर भी चल पड़ा था, जिनके लिए मैं कमा रहा था, वो तो मेरे अपने हुए ही नहीं। अपनी जवानी खराब कर ली, अपना कीमती समय लगा दिया। सोचा था बुढ़ापे में ये काम आएंगे और बुढ़ापे में वही मुंह मोड़कर दूर खड़े हो गए। संपत्ति के बंटवारे में सबके सब लड़ने झगड़ने को तैयार हैं, लेकिन पिता और माँ का दुख बांटने को कोई तैयार नहीं है, साथ देने को कोई तैयार नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी है और ऊपर से ये कहते हैं कि तुमने जो हमारे लिए किया वो तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने हमें पैदा किया तो तुम्हें करना ही था ना, नहीं तो पैदा ही क्यों किया। वो ऐसी बातें बोलते हैं और कुछ तो ये भी कहते हैं जो तुमने हमारे ऊपर खर्च किया होगा अपने पैसे ले लो ब्याज सहित, जताओ तो मत। कि क्या कोई प्यार की कीमत दुनिया में लगा सकता है? जो माँ सारी रात अपनी नींद गंवा करके अपने तड़पते हुए बच्चे को, दर्द से चिल्लाते हुए बच्चे को अपने कंधे से लगाकर सारी रात खड़ी रही, वो क्या रुपए पैसे के लिए कर रही थी? जिस पिता ने अपना पूरा जीवन, न खाने का ध्यान है, न पीने का, न सोने का, न जागने का, देर देर रात तक काम करता रहा, सुबह उठकर फिर चल पड़ा और सोचता है कि जी रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे तो माँ बाप के लिए जीने को तैयार नहीं, वो तो अपने लिए सोचते हैं। तो समझ में आता है कि हम एक मोह में जीवन जीते रहे, और अगर सही जानकारी आए, विवेक आए, समझ आए, तो फिर जीवन कैसा होगा? फिर जीवन ये होगा कि बच्चों को पालो पोसो, लायक बनाओ, अपना फर्ज निभाओ, उनको जो देना है दो, इतना दो कि जितने से उन्हें कमाना तो आ जाए, लेकिन आपके पैसे से अमीर ना बने, अपने खुद की अक्ल से और अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अमीर बने बच्चे। क्योंकि हम उनको धन देकर अमीर बनाएंगे तो अमीरी नहीं आएगी। कमाना सिखाना हमारा फर्ज है, सीख देना हमारा फर्ज है। अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें दुनिया नहीं दिखाओ। अगर कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाओगे तो बच्चे कमजोर रह जाएंगे, फिर आपका फर्ज पूरा नहीं हुआ। जो लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे करके ये सोचते हैं हमने उनकी किस्मत बना दी, वो किस्मत नहीं बना पाते। दुनिया के बड़े से बड़े रईसों की बड़ी अजीब बातें देखने को मिलती हैं। बिल गेट्स ने अपना 80% कमाया हुआ धन सेवा में लगा दिया। वारन बफेट 1,00,000 करोड़ की संपत्ति वाला, उससे भी कहीं ज्यादा की दौलत जिस आदमी के पास, जिस कहते हैं अगर पूरी दुनिया के आदमियों को वो अपना पैसा बांटे, पूरी संपत्ति का हिसाब किसी ने लगाया तो ये लिखा कि एक एक आदमी के हिस्से में 5-5 हजार रुपए आ सकते हैं, इतना उसके पास है। लेकिन सारे में से 80% दान में दे दिया उसने, और ये कह दिया 20,000 करोड़ के लगभग अपने पास रखा, अपने बेटे को नहीं दिया। उसने कहा मैं अपने बेटे को वारन बफेट से भी आगे बनाना चाहता हूँ, अगर अपना पैसा दे करके बनाऊंगा तो वो नहीं बनेगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, कमाते हैं, लेकिन जीना हर किसी को नहीं आता। मोह ममता में पड़कर हम लोग इस तरह से जीवन जीते हैं कि अपनी आत्मा कलुषित कर लेते हैं।
सोचते हैं हमारा जो होगा हो जाएगा, बच्चे ठीक रहने चाहिए। मैंने दुख देख लिया, मेरे बच्चे दुख ना देखें। हम लोग किस्मत लिखने वाले नहीं हैं। हमें अपने बच्चों को बदकिस्मती से लड़ना सिखाना चाहिए, उन्हें इतना मजबूत बनाना चाहिए कि अगर किस्मत चोट पहुंचाए तो तूफान के बीच शेर बन के खड़े हो सके। उन्हें कोमल बनाने की चेष्टा करोगे तो जिंदगी कोमल तो नहीं है, जीवन तो बहुत कठोर है। और एक बात ध्यान रखिए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपनी तरफ से अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, अपनी भक्ति नहीं छोड़नी, अपना सत्कर्म नहीं छोड़ना और अपना फर्ज नहीं छोड़ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए, बुढ़ापा सामने आए, बच्चों को तो जो बांटना बांटोगे, इतना तो अपने पास रखो जरूर कि आपको बुढ़ापे में स्वावलंबी जीवन ही रहे, आर्थिक रूप से भी। बच्चों से मांगना ना पड़े, बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने बेटे के आगे भी भीख मांगने की नौबत ना आए कि बेटा मुझे जरूरत है, क्योंकि फिर हम मूड देखते बैठोगे। आज बेटे का मूड ठीक है तो पैसे मांग लें। ऐसे टाइम में मांगेंगे जब इसकी पत्नी साथ में ना खड़ी हो, नहीं तो वो रोकेगी जरूर। पत्नी का मूड, बहू का मूड देखना पड़ेगा। आप कहेंगे औरों के बच्चे ऐसे होते होंगे, हमारे तो बहुत अच्छे हैं। भगवान करे आपके श्रवण कुमार हों तो भी सावधानी बरतने में कोई हर्ज है क्या? तो निभाना चाहिए फर्ज, लेकिन इतनी भी सावधानी बरतो ना आप और ना आपके पीछे छूटने वाली आपकी पत्नी, उसे किसी बेबसी का सामना करना पड़े। रुपया पैसा कितना तो रखो अपने पास, आराम से अपना गुजारा चल सके। और ये शरीर, इसे भी इस लायक बनाओ कि आखिरी तक भी अपना काम खुद करते रहो। आदत डाल लीजिए, अपना काम खुद करेंगे। शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बोझ बढ़ रहा है शरीर का। एक समय ऐसा आ जाएगा खुद का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा, शरीर ठीक से चलेगा नहीं, लचर पचर चलना पड़ेगा। और जब आप खुद के लिए बोझ हो गए तो फिर सारी दुनिया के लिए बोझ हो, फिर आपका कोई ज्यादा ढो नहीं सकता। माँ बाप अपने कंधे पर रखकर बच्चे को सारी जिंदगी जरूर उसकी सेवा कर सकते हैं, पर बच्चे ऐसा कर पाए ये बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे लाचार बनना क्यों है? तो भाई, कमाने से ज्यादा आपको अपने आप को ऐसा तैयार रखना है कि जिंदगी के आखिरी दौर तक भी चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते, काम करते हुए और अपने कर्मों की सुगंध बिखेरते हुए दुनिया से जाओ, याद रह जाए दुनिया। 20-25 साल पहले हमने एक वाक्य कहा था जो बहुत लोगों को पसंद आया, जगह जगह लोगों ने उसको लिख करके एक दूसरे को बांटा। उसको फिर से मैं आज दोहराता हूं कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, शांति की नींद आए तो दिन बिताना ठीक हुआ। अशांत होकर सोए और नींद भी ठीक नहीं आए, चिंता परेशानी। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और रात ऐसे बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भगवान से मांगो कि मेरा जीवन हंसते मुस्कुराते एक फूल की तरह
दुनिया से बिखर जाए पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। मेरे कर्म की सुगंध दुनिया में बिखरती रहे, याद आती रहे, मैं लोगों को याद आता रहूं और मुझे प्रभु तुम याद आते रहो। बस ये अगर आपके मन में आ गया तो जीना आ गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और एक दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएँ, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।